आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने वाले हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, अगर बात उदयपुर की नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की जाए तो राजस्थान के सभी संभागों में बतौर एसपी रह चुके कैलाश चंद्र विश्नोई सर इस वक्त हमारे साथ हैं। और उदयपुर में कोरोना काल की बात करें तो पूरे उदयपुर के आसपास के सभी उदयपुर ज़िले में और आसपास के सभी क्षेत्रों में कैलाश पर्वत की तरह विश्नोई सर डटे रहे हैं और शायद इसी वजह से उदयपुर की जनता भी सुरक्षित रही। और सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि राजस्थान पुलिस में सिर्फ उदयपुर की पुलिस ऐसी है जिसका एक भी जो जवान है वह संक्रमित नहीं पाया गया है। उदयपुर के लोगों की रक्षा के साथ पुलिस जवानों की भी रक्षा पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। इसी क्रम में उदयपुर पुलिस कप्तान कैलाश चंद्र विश्नोई जी हमारे साथ हैं। सर से जानेंगे वो तमाम बातें जो आज तक आप सभी लोगों के सामने नहीं पहुंच पाई है। सर, उदयपुर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, थोड़ा सा डिटेल बताएं किस तरह से सर पुलिसिंग की शुरुआत हुई थी और किस तरह से आप पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े, और थोड़ा सा अपनी डिटेल बताएं। देखिए, हमारी प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर का मैं निवासी हूँ। नोखा तहसील में मेरा गांव पड़ता है। तो प्रारंभिक शिक्षा मेरी बीकानेर में हुई थी, जहाँ से हमने स्कूलिंग करी। उसके बाद अपने बीएससी वहीं से किया। उसके पश्चात हमने एमए किया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से। एमए करने के दौरान में ही चूँकि मेरे पिताजी भी राजस्थान में बतौर तहसीलदार रिटायर हुए हैं, तो राजकीय सेवा के प्रति एक मोटिवेशन या प्रोत्साहन या डायरेक्शन बचपन से ही हमको मिलता रहा। और जेएनयू के दौरान में जो ये सिविल सर्विसेज थी, इसकी तैयारी करने का एक पीयर ग्रुप के रूप में हमको बहुत अच्छा मौका मिला। वहाँ अच्छी तैयारी करी और हमारा सिलेक्शन हुआ और राजस्थान कैडर मिल गया, और इस तरह हमारा राजस्थान पुलिस के साथ जुड़ाव शुरू हुआ। सर, प्रशासनिक पद पे ही आने का सपना शुरू से था? बिल्कुल, क्योंकि पिताजी हमारे पटवारी के पद पे भर्ती हुए थे और तहसीलदार के पद से रिटायर हुए थे। करीब 42 साल की उनकी गौरवमयी सेवा रही है। तो इस दौरान उन्होंने खूब मोटिवेट किया, उनके साथ के लोगों ने भी मोटिवेट किया, और प्रशासनिक सेवा में ही आने का बचपन से ही सपना था। सर, प्रशासनिक पद पर आप सर रहे हैं और लंबे समय से अभी उदयपुर में भी करीब 1.5 साल सर आपको होने आया है। अब तक की पुलिसिंग में सबसे बड़ी सर चुनौती क्या आपके सामने आई थी? ऐसे कौन से केसेस थे? यूँ तो पुलिस के सामने हमेशा केस नया ही होता है, लेकिन ऐसे कौन से केस थे जो आपको भी लगा कि ये बड़ी चुनौती थी? ये बिल्कुल सही बात है। हर ज़िले में वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, वहाँ के जो लोगों का कल्चरल हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई, इंटर स्टेट बॉर्डर की लोकेशंस हो गई, उसको देख करके, वहाँ की आपराधिक परिदृश्य को देख करके पुलिसिंग की जाती है। और संभाग टू संभाग पुलिसिंग वेरी भी करती है। जो बड़े चैलेंजेस के रूप में देखेंगे तो बेसिकली अलवर और भरतपुर एसपी के पदस्थापन के दौरान में मेवात क्षेत्र में जो अपराध होता था, जो संगठित रूप में लूट, डकैती, हत्याएं और गौकशी बहुत अधिक मात्रा में होती थी, उसको एक बड़े चैलेंज के रूप में लिया और हमारी टीम ने बहुत प्रभावी रूप से उस पर अंकुश भी लगाया था। इस पर गौकशी को रोकने के लिए जो सर प्रयास उस समय किए गए थे वो शायद पहली बार ही आप ही के काल में हुए थे सर, आप ही के कार्यकाल में? नहीं, इसमें पहले के अधिकारियों ने भी प्रयास किए थे। हमारे समय हम लोगों ने फीडबैक दिया था गवर्नमेंट को, और राज्य सरकार के सहयोग से वहाँ पर दोनों ही जिलों में 6 गौरक्षा चौकियाँ खुली थी। उन गौरक्षा चौकियों पर पुलिस का पदस्थापन हुआ, और फिर हमारे आसूचना तंत्र को दोनों को जोड़ करके जब काम किया तो बहुत प्रभावी अंकुश लग पाया था उस दौरान में। सर, उदयपुर में आपको लगभग 1.5 साल होने आया है सर। उदयपुर की जो अपराध हैं और अन्य जितने भी जगहों पर सर आप रहे हैं, उदयपुर को किस नज़र से देखते हैं सर? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उदयपुर ईश्वर ने भौगोलिक दृष्टि से इसको बहुत ही सुंदर और अच्छा शहर बनाया है। और जो मैं पुलिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाता हूँ, बेसिकली यहाँ पर 2 तरह की पुलिसिंग की आवश्यकता रहती है। एक उदयपुर सिटी है जो पर्यटक शहर के रूप में विश्वविख्यात है, जहाँ पर अर्बन और टूरिस्ट पुलिसिंग प्रमुख हमारी मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। और जो इसका ग्रामीण आदिवासी अंचल क्षेत्र है, उसमें पुलिस की प्राथमिकताएं डिफरेंट है, अलग तरीके के अपराध है। तो दोनों ही एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा पुलिसिंग की जा रही है इसके अंदर। और साथ ही साथ इसके अलावा चूँकि ये गुजरात के से इंटर स्टेट बॉर्डर भी रहता है हमारे यहाँ पर, तो जो गुजरात में तस्करी होती है शराब की, या चित्तौड़गढ़ या एमपी की तरफ से मादक पदार्थों की तस्करी होती है, तो उसके ये रूट्स हैं। तो इस पे भी हमको समय समय पर आसूचना इकट्ठी करके हमारी पुलिस टीमों को साथ में लेकर के इनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई करते हैं हम लोग। सर, अभी कोरोना के समय में जिस तरह से पुलिस का मानवीय चेहरा लोगों के सामने आया है, आम तौर पर
अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास की इबारत पुलिस लिखती आई है सर, लेकिन इस बार अगर हम उदयपुर पुलिस की बात करें या शहर के लोग उदयपुर पुलिस की बात करें तो पुलिस से प्रेम की इबारत भी उदयपुर शहर से शुरू हुई है। अब लोग पुलिस से प्यार करने लगे हैं, लोगों का दिमाग में पुलिस की एक अच्छी छवि बनने लगी है। सहयोग भी सर पुलिस ने जमकर किया है इस बार। किस तरह से कोरोना के समय में आपके सामने क्या चुनौतियां सर रही थी और किस तरह से उसको सभी के साथ सामंजस्य बिठा के लोगों को समझा पाए? देखिए, ये आपकी बिल्कुल सही बात है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान में जो लॉकडाउन और कर्फ्यू का इन्फोर्समेंट था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उदयपुर शुरू से ही राजस्थान में एक सेंसिटिव प्लेस रही है, क्योंकि पर्यटक सिटी के रूप में यहाँ विदेशी पर्यटकों का बहुत अधिक आना जाना रहता है। तो उदयपुर में शुरू से ही प्रारंभिक तौर पे ही तैयारियां बहुत अच्छी शुरू कर दी थी हमने प्रशासन के साथ समन्वय करते हुए, और जनता कर्फ्यू के दिन अगले दिन से ही राजस्थान में लॉकडाउन लागू हो गया था। तो इनिशियली हमको लॉकडाउन को इन्फोर्स करना था, अपने कर्फ्यू जहाँ पॉजिटिव आ जाता था उसको इन्फोर्स करना था, और उसके पश्चात जो वायलेशंस हो रहे थे उसके खिलाफ हमको कार्रवाई भी करनी थी। साथ ही साथ राज्य सरकार के जो मेन मोटो था कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, मज़दूरों के मामले में मोटो था कि कोई व्यक्ति पैदल नहीं चलना चाहिए, और हमारे डी साहब की तरफ से विशेष निर्देश थे कि भाई ये पुलिसिंग करते हुए एक मानवीय चेहरे के साथ पुलिसिंग की जाए। तो सभी हमने हमारे कर्मचारियों को इसलिए मोटिवेट किया और सबने बहुत अच्छे से काम करते हुए एक मानवीय चेहरे के साथ पुलिसिंग की। जिसको आवश्यकता थी, जो भूखा था, उसको खाना प्रोवाइड किया गया। पुलिस ने अपने थानों से, अपनी मेस से या पुलिस लाइन से या भामाशाह एनजीओ के सहयोग से किया। जहाँ किसी मज़दूर को व्हीकल की आवश्यकता थी, हमने व्हीकल उपलब्ध कराया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को साथ में लेकर के। और इसके अलावा जहाँ जागरूकता थी, अपने चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की हो, मास्क की अनिवार्यता हो, इनमें जागरूक किया हमने पुलिस मित्रों के सहयोग से। और साथ ही साथ हमने इन पैकेट्स की जो आवश्यकता थी, बेसिकली मास्क, सैनिटाइज़र, साबुन, ये भी हमारे पुलिस के द्वारा खूब डिस्ट्रीब्यूट किए। तो जो दो पार्ट थे, एक तो एनफोर्समेंट था, दूसरा वायलेशंस था, और तीसरा लोगों को जागरूक करना था। तीनों ही एस्पेक्ट में पुलिस ने बेहतरीन काम किया है और इसको जनता ने सराहा है, और जनता के सहयोग और आप सब के सहयोग से ही ये कामयाब हो पाए हैं इसको। सर, उदयपुर पुलिस की वैसे तो तारीफ़ जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि पूरे राजस्थान में उदयपुर पुलिस की वाहवाही हो रही है। क्योंकि इतने बड़े कोरोना काल से 2 महीने के लॉकडाउन के बाद जहां चिकित्सा विभाग ने भी मुस्तैदी के साथ पूरे शहर की सुरक्षा की है, ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग हुई है, वहीं पूरे राजस्थान में सर उदयपुर पुलिस का एक भी जवान अभी तक संक्रमित नहीं मिला है। यह उदयपुर पुलिस की भी सर बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे पुलिस जवानों से जो आप ही के डिपार्टमेंट के हैं, आपके नेतृत्व में वो लोग काम करते हैं? देखिए, बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि ये हमको डे वन से ही आइडिया था कि भाई ये कोरोना का जो संक्रमण काल था लंबा चलेगा। लॉकडाउन का भी एक लंबी अवधि थी, और अभी भी पूरी तरीके से लॉकडाउन अभी तक पूरे खोला नहीं गया। 9 से 5 अभी भी है, और आने वाले समय में भी शायद रह सकता है। तो हमारे जो पुलिस के रिसोर्सेज थे, हमको इनको सुरक्षित रखना था, क्योंकि लंबे टाइम तक उपयोग में लेना था। तो हमने शुरू से ही हमारे जो पुलिस की मैन पावर थी उनको बहुत अच्छे से ट्रेन किया, बहुत अच्छे से उनको ब्रीफ किया, उनको खुद को किस तरीके से अपने आप को बचाते हुए ये ड्यूटियाँ करनी है। और एक तो अवेयरनेस वाला पार्ट हो गया, दूसरा उनको जो आवश्यकता थी अपने, चाहे मास्क की थी, सैनिटाइज़र की थी, और जो बेसिकली ओटीसी या अपने हॉस्पिटल के नज़दीक क्षेत्र में काम कर रहे थे वहाँ पे उनको पीपी किट्स की भी ट्रेनिंग दे करके वो भी डिलीवर करा गए। तो जागरूकता के साथ साथ उनको आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई गई, जिससे ये संक्रमण से हम लोग इनको बचा पाए, और इन्होंने बहुत अच्छी ड्यूटियाँ की हैं। सर, एक जानकारी और हमें मिली है, कुछ ही समय में सर आपका प्रमोशन होने वाला है। उदयपुर न्यूज़ भी आपको सर उसके लिए बधाई देता है। और अंत में जाते जाते सर क्या कहना चाहेंगे शहर की जनता से, जो पिछले 1.5 साल से आप जिनके बीच में रहे हैं, उदयपुर के लोगों से, और उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इस कोरोना काल में पुलिस का सहयोग किया है? देखिए, मैं पूरे उदयपुर की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत ही संयम से और संवेदनशील होकर के हमारा जनता ने सहयोग दिया, जिसकी वजह से लॉकडाउन के दौरान में हम पूरी तरीके से इसके डायरेक्शंस को एनफोर्स कर पाए, लोगों को सुरक्षित रख पाए। और इसी धन्यवाद के साथ लोगों को मैं अभी भी अपील करना चाहूँगा कि पूरी तरीके से ये संक्रमण अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। अनलॉक के दौरान में बहुत सी आज़ादियाँ मिल गई है, बाहर निकलने के लिए अलाउ कर दिया गया है। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है, 2 गज यानी 6 फीट की दूरी है, और मास्क की अनिवार्यता है, और रिपीटेडली जो हैंड वॉश वगैरह वो करने हैं, तो वो सतर्क रह करके इनको अपनी जीवन शैली में उतार लें आने वाले कुछ समय तक के लिए, ताकि इससे संक्रमण से बचाव हो सके।
बिल्कुल सर, उदयपुर न्यूज़ में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उदयपुर पुलिस कप्तान कैलाश चंद्र बिश्नोई, जो कि उदयपुर में कैलाश पर्वत की तरह डटे रहे और शहर के लोगों की सुरक्षा के साथ साथ पुलिस महकमे की भी सुरक्षा कर पाए। हम आने वाले समय में ऐसे ही प्रशासनिक अधिकारियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि प्रशासनिक सेवाओं में रहते हुए भी किस तरह की जो चुनौतियां हैं वह बड़े अधिकारियों के सामने आती है। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी प्रदीप सिंह भाटी के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। नमस्कार।